प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। और जितना भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबों को जय मसीह की, और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी जय मसीह की। मैं आज आपके सामने अपनी अतीत रखना चाहती हूँ। मैं 2024 में ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी और मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। मैं हर जगह ईश्वर को ढूंढती फिरती थी कि कहाँ मुझे ईश्वर मिले तो मैं उनसे पूछूं कि प्रभु क्यों मेरे ही जीवन में इतना दर्द, क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख, क्यों प्रभु। लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक मसीह बहन थी, उन्होंने बताया कि आप प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आपको शांति मिलेगी और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। कम से कम शांति तो ज़रूर मिलेगी। बहुत बुरी परिस्थिति थी मेरी, दैनिक स्थिति भी बहुत बुरा था। एक शाम खाती थी तो दूसरे दिन के खाने के लिए सोचती थी कि मैं मेरे बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, कैसे मैं अपने बच्चों को शिक्षा पूरा करूंगी। बहुत सारी बातें हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं उनके बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं बोली कि मैम आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। उन्होंने कहा हम तो करेंगे ही प्रार्थना, लेकिन आप भी प्रभु पे ध्यान दीजिए। मैं उनके बारे में 2-3 दिन तक खूब विचार कर रही थी। तभी मैं जहाँ काम करती हूँ छत के ऊपर गई तो छत के ऊपर में एक गोल गोल सा चमकने वाला लाइट चमक रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे सामने पूरा धुंधला हो गया है। मतलब ऐसा कि कोई है जो मेरी मदद करना चाहता है, कोई है मेरे सामने जो मुझे गिरने नहीं देना चाहता है, उठाना चाहता है। ऐसा महसूस होने लगा मुझे। उसके बाद मन ही मन लगा कि नहीं, मुझे चर्च जाना चाहिए। तो मैं गई, प्रार्थना में बैठी और प्रार्थना में बैठने के बाद मुझे अलग सा सुकून मिला कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। सच में ये सच्चाई है। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रभु में आती गई और उनका वचन पढ़ती गई। ज़्यादा टाइम तो नहीं, बस 1.5-2 महीना हुआ और मैंने जस्ट तुरंत बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि वहाँ जाने से मुझे सुकून मिलने लगा, शांति मिलने लगी। उसके बाद मैं जिस बात के लिए प्रभु को पुकारती थी वो काम तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे जो चाहिए था सुकून, वो सुकून मिला। प्रभु ने मुझे शांति दिया। और उसके बाद मैं डबल मेहनत करने लगी। हाँ, बिना कुछ किए कुछ होता नहीं है। बस प्रभु कहते हैं आप मदद करो, आप काम करो, मैं आपका मदद करूँगा। तो सचमुच मैं काम करती हूँ, प्रभु मेरी मदद करते हैं। इतना मदद करते हैं कि मैं जो चाहती हूँ कि प्रभु आज मेरे बच्चे ये करना चाहते हैं, आज मैं उन्हें ये करवाना चाहती हूँ, तो वो किसी न किसी तरह से हो जाता है और बच्चे कर पाते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कम समय लेते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगी। वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि
कल मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि मैं काम में नहीं जा पाऊँगी, मेरा एब्सेंटी लगेगा। प्रभु से बोले, हे प्रभु, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी सैलरी कटेगी और मैं अपने बच्चों को कैसे देख पाऊँगी। प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु ने 10 मिनट में धीरे धीरे करके 10 मिनट के अंदर मेरा पेट का पेन ठीक कर दिया और मैं ठीक हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है और मैं उठ खड़ा हुई और जल्दी से तैयार हो के मैं अपने काम पे चली गई। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी सारी पुकार को सुनते हैं और मेरी मदद करते हैं। पग पग में वो मेरी मदद करते हैं। मैं क्या बोलूँ। मैं जब से प्रभु में आई हूँ तब से मेरे जीवन बदल गए हैं। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। तो सचमुच ये वचन मतलब क्या बताएं, ये वचन सत्य है और इस वचन से सीखने को मिलता है कि सच में हम उन लोगों के बीच में क्यों नहीं हम प्रभु के साथ रहें, क्यों नहीं प्रभु के करीब जाएं। प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि से भरने के लिए उन्होंने अपना वचन दिया। उस वचन को छोड़ के हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठते हैं। तो हमको लगता है ये सही नहीं है। तो भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु को पुकारिए। अगर आपका कोई कष्ट है तो प्रभु को पुकारिए। जो भाई बहन नहीं हैं और कष्ट है तो एक बार आप प्रभु को पुकार के देखिए, एक बार उन्हें आवाज़ लगा के देखिए, वो तुरंत आपका पुकार सुनेंगे, तुरंत आपकी बातों को समझेंगे। एक बार उन्हें दिल से पुकार के देखिए, वो आपके समीप खड़े हो जाएंगे। बस आत्मा और दिल सच्चा होना चाहिए। आप पापी भी हैं ना, तो अपने पाप के लिए क्षमा मांगिएगा तो प्रभु क्षमा कर देंगे। प्रभु बड़ा दयालु है, उनके अंदर दया करुणा भरा हुआ है। हर कोई को वो सुखी देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं उन्हें भी और जो नहीं मानते हैं उन्हें भी। तो मतलब नहीं बता सकते हैं कि प्रभु का चमत्कार बहुत अद्भुत है। हम बयां नहीं कर सकते हैं कि मेरे जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे बड़ा इंसान को चाहिए क्या? सुकून, शांति, जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं इसके लिए कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं, जुड़े, अपने जीवन को बदलें, पाप से बाहर आएं। मेरी गवाही से आप सबों को आशीष मिले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।